हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंधेरे में हेलो एवरीवन। हाँ, इतना भी अंधेरा नहीं है कि चेहरा ना दिखे। तो आज हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने। विशाल मेगा मार्ट जाने का तैयारी है। इनका अंदर से मन कर रहा है कि शॉपिंग कर ली जाए, बहुत दिन से कोई शॉपिंग नहीं की है। हमने चलते हैं, संडे है तो फंडे है तो कुछ किया जाए। दिन भर तो सो लिया है, ठंड में बड़ी मुश्किल से नींद आ पा रही थी, कमर के अंदर। इतना सोए है ना, इतनी मुश्किल से मैंने नहलाया है इन्हें। तो फिर मैंने बोला अब मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मुझे ना थोड़ा सा सामान चाहिए था विशाल से, मुझे घी मिल जाए, मुझे घी चाहिए था स्पेशली। तो पता नहीं उस दिन एक डब्बा मिला था राजा, नवंबर में नहीं, नवंबर तो चला गया, अक्टूबर में, दिवाली के आसपास। तो कल ब्लॉग पता नहीं किस तरह से शुरू हुआ और ब्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं किया। मैं काफ़ी सारा सामान लेके आई हूँ, पर विशाल से नहीं, क्योंकि विशाल में काफ़ी भीड़ थी और विशाल में मुझे ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो ये जो है ना, ये सारा सामान रखा हुआ है, ये मैं यहाँ की मार्केट गंजीपुरा से लाई हूँ। मैं आपको आके दिखाऊँगी। अभी मैं दोबारा से कुर्ता पहन रही हूँ। एक्चुअली मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, ये लास्ट अपॉइंटमेंट है दिसंबर की, तो मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले मुझे सोनोग्राफी कराने जाना है, तो मैंने बहुत सारा पानी पी के रखा है। और मेरी जो सोनोग्राफी अपॉइंटमेंट है वो 4 बजे की है और अभी जो है 3:15 बज रहा है। तो मैं इसी को पहन रही हूँ क्योंकि आके इसे धोना ही पड़ेगा। तो कल मैंने इसे पहना था, मैं दोबारा पहन रही हूँ क्योंकि आप जब उनके बेड पे लेटते हो ना सोनोग्राफी वाले, तो उसके बाद आके आपको कपड़े धोने ही पड़ते हैं। राजा 5 मिनट में आ रहे हैं, मैं हो रही हूँ फटाफट तैयार। उसके बाद मैं आती हूँ, आपको पूरा सामान जो है वो दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। बहुत भागा दौड़ी वाला ब्लॉग है और आज मंडे को ब्लॉग जाएगा भी नहीं क्योंकि मैंने किया भी नहीं है कुछ। कल मैं आई थी और मैंने कुछ काम नहीं किया। तो चलिए मैं जा रही हूँ जल्दी से क्योंकि टाइम हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट अपॉइंटमेंट है। जस्ट होप फॉर द बेस्ट, जो होगा अच्छा होगा। ये मेरी पुरानी रिपोर्ट है और राजा जो हैं वो भी आ रहे हैं। अगर ये थोड़ा सा भी लेट करेंगे मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्चुअली मैंने बहुत सारा पानी पी के रखा हुआ है, मैंने बहुत देर से बुला रही हूँ, ट्रैफिक जैम है रास्ते में। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो ये प्रोसेस होता है ना, ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है और मुझे नहीं मालूम है कितने लोग मुझसे रिलेट करते हैं या कितने नहीं करते हैं। पता है आपको, जब आप इस प्रोसेस से जाते हो ना, और एज अ फीमेल पार्टनर शादी में, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हो। क्योंकि मैं रियलाइज़ कर रही हूँ, जो लोग कराते हैं या जिन लोगों का इतने सालों से चल रहा है, सच में आप लोगों को मेरा सलाम है, हैट्स ऑफ टू यू ऑल, कि अगर आप इतना सब झेलते हो। क्योंकि पता है राजा आते हैं, वो कहीं ना कहीं समझते हैं, पर इतना नहीं समझते जितना आपको जाना पड़ता है। क्योंकि मैंने बहुत देर से बुला रही हूँ और ये अब निकले थे 5-10 मिनट पहले, अब बोल रहे ट्रैफिक जैम है। मैं इनसे बोल रही हूँ जल्द से जल्द आ जाओ, मैंने इनका वेट कर रही हूँ। पता है आपको, एक बहुत है स्ट्रेसफुल है क्योंकि जब भी आपकी डॉक्टर अपॉइंटमेंट रहती है ना, आपके पेट में ना कुछ होता है, बटरफ्लाइज आती है और फिर आपको सोनोग्राफी करानी है, तो उसमें आपको लगता है कि यार कुछ प्रॉब्लम ना हो। और मेरी अभी 3 से 4 अपॉइंटमेंट हुई है और इसी में जैसे 2 दिन होते हैं ना, जैसे मुझे 21 को जाना है तो 19 तारीख से मेरी नींदें हराम हो जाती है, तो मुझे नींद नहीं आती है। ठीक है, मुझे काफ़ी स्ट्रेस होता है पर फिर भी मैं थोड़ा कंट्रोल करती हूँ, पता है आप लोगों को। पर राजा बोलती है क्या स्ट्रेस है, पर आपको पता है पानी होल्ड करना ही बहुत बड़ा स्ट्रेस है। फिलहाल मैं से लाइट मैं इन्हीं का वेट कर रही हूँ यार, ये आए ना तो निकले हम लोग। यार तुम्हें मास्क नहीं मिला? क्यों मिलेगा मेरा मास्क? लोगे, देखो रख लो एक मास्क, फ्री में मास्क मिला है मुझे। तो हो गया है काम और अब हम लोग जा रहे हैं घर। ठीक है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट, सोनोग्राफी सब कुछ हो चुका है। सच में पता है इतनी हालत बैड थी ना मेरी। फाइनली मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। मैंने कार में थोड़ा सा शुरू किया था पर उसका एंड नहीं हो पाया था कि कुछ कॉल वगैरह आ गए थे। फिर आई हूँ मैं कि मैंने एक शावर लिया है, चेंज किया है, कपड़े धोने के लिए डाले हैं क्योंकि वो जो बेड होता है वो ऑब्वियसली सेफ नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल लोग आते हैं। वैसे बहुत प्रिकॉशंस रखे हुए हैं कि अगर आप सोनोग्राफी कराने जा रहे हो तो आपको सैनिटाइज करके, लाइक हाथ से भेज रहे, फुल बॉडी सैनिटाइज तो नहीं कर रहे। सीट सैनिटाइजेशन का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं 2 बार गई हूँ और दोनों बार, मतलब इसी महीने में दूसरी बार है ये, इसी महीने में दूसरी बार, हाँ 4-21, हाँ इसी महीने में दूसरी बार है ये। तो सीट का तो नहीं, मेरे को जहाँ पे लेटते उसका तो नहीं पता यार, क्योंकि जब मैं जाती तो वो बोलते लेट जाओ, तो इसलिए आके मैंने नहा लिया। ये मेरी पुरानी रिपोर्ट्स थी, ये मैं लेके गई थी। ये मेरी नई रिपोर्ट्स हैं। आज बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए, थोड़ा स्ट्रेस था पर एंड ऑफ द डे वो स्ट्रेस
बहुत अच्छा था, मतलब अच्छा दिन गया मेरा, इन शॉर्ट बहुत अच्छा गया। इस मंथ के टेस्ट थे वो हो चुके हैं और इन टेस्टों के बारे में मैं आपसे जल्द बात करूंगी। बट अभी ये जो चीजें हैं ये अभी मेरे ऊपर हो रही है, तो जब तक मैं इन चीजों से कुछ कंक्लूड नहीं कर लेती हूँ, कंक्लूजन नहीं निकाल लेती हूँ, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस बारे में बात करना सही होगा। तो इस बारे में आप लोगों से जनवरी या फरवरी में बात करूंगी, जब थोड़ा सा प्रोसीजर आगे बढ़ेगा उस टाइम पे, क्योंकि हाफ इंफॉर्मेशन सही नहीं होती। फुल इंफॉर्मेशन देने में मुझे भी मजा आएगा, सुनने में आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार उस चीज का कोई कंक्लूजन निकल रहा है। अगर उस चीज का कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है तो वो आधी अधूरी बात हो जाएगी। तो अब हम लोग आते हैं शॉपिंग पे। तो कल मैं गई थी, वैसे तो मैं गई थी वहां पे विशाल मेगा मार्ट, पर मैंने जैसे कि आपको बताया वहाँ भीड़ भी बहुत थी, तो हम लोग वहां से आ गए थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो ये कुछ सामान है यहाँ की फेमस मार्केट गंजीपुरा से मैं लेके आई हूँ। तो गंजीपुरा यहाँ का सरोजनी नगर है। अगर लड़कियों को से देखा जाए, बार्गेनिंग आप कर सकते हो, पर बहुत सरोजनी नगर वैसा सरोजनी नगर नहीं है। आपको सरोजनी नगर में बहुत सस्ता सामान मिल जाता है, यहाँ पे बहुत तो सस्ता नहीं मिलता है, फिर भी आप थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हो। वैरायटी मिल जाती है लड़कियों के उसमें, इवन आजकल वहाँ पे डिजाइनर साड़ी भी मिल जाती है। तो एक डिजाइनर साड़ी मैंने वहां से खरीदी थी, पर अभी फिलहाल डिजाइनर साड़ी का कोई प्लान नहीं था। अरे यार, ये अमरूद है जिनमें से एक मैं अभी खाऊंगी, 2 मैं खा चुकी हूँ कल रात को। तो ये जो अमरूद है ना, ये 40 रुपए किलो है यहाँ पे, 40 रुपीज के 1 kg अमरूद आपको आराम से मिल जाएंगे। अभी अमरूद का सीजन चल रहा है क्योंकि। तो मैं आपको एक एक करके जो चीजें हैं वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं गई थी सॉक्स की शॉप पे, तो वहां से ना मैं एक ये लेके आई हूँ। राजा कभी कभी स्कूटी पे जाता है, मेरा जूड़ा बना हुआ है, तो ये रहता है कान को कवर करने के लिए। तो एक ये लेके आए थे ये, कि जैसे स्कूटी पे जा रहे हैं तो इससे ईयर कवर हो जाएंगे, क्योंकि जो ठंड है वो आपको मैक्सिमम ईयर से, जैसे कान में हवा घुसती है ना, तो आपकी तबियत, सर में दर्द, इवन नाक भी क्लोज होनी चाहिए, तो ये कान के लिए है। उसके बाद मैं लेके आई हूँ 2 पेयर ऑफ सॉक्स। ये सॉक्स कितने की थी यार, ये मुझे 50 की 2 दी उसने। हाँ, ये 25 रुपीज की सॉक्स है। तो ये 2 सॉक्स लेके आई हूँ। वैसे मैं सॉक्स पहनती नहीं हूँ, पर यहाँ पे काफी ठंड हो रही है और मेरे पैर ना बहुत ठंडे रहते हैं। मैं चाहे कंबल के अंदर रहूँ या कुछ रहूँ, मेरे पैरों हमेशा तो ठंडे ही रहते हैं। उसके बाद फिर मैं एक ये लेके आई हूँ, ये वाले शूज। मेरे पास ना एक और है, पर उनकी ना मैंने वॉश किया था, तो भी कॉटन या कुछ लगी रहती है ना, वो इधर उधर हो गया, वो बहुत अनकंफर्टेबल है पहनने के लिए। तो ये लेके आई हूँ, ये 100 रुपीज के थे। तो इन टोटल आई थिंक मैंने वहां पे 170 पे किए थे। ये 20 का था, ये 50 का था और ये 100। पहले मैंने ये खरीदा था, ये ठेले से खरीदा था। वहाँ पे मैक्सिमम ठेलेस भी लगते हैं, एंड ठेलेस के अलावा वहाँ पे शॉप्स भी हैं और थोड़ा बाहर भी सामान लगता है। जो लोग गंजीपुरा गए होंगे वो मुझसे रिलेट करते होंगे। उसके बाद मैं एंटर हुई तो वहाँ पे एक शॉप पड़ती है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स वगैरह मिलते हैं। मुझे ना ये वाला एक हाई नेक मिला। ये बहुत गर्म नहीं है, बट इसके ऊपर जैसे आपको जैकेट के ऊपर कुछ लगता है ना, अंदर मिल जाए, तो मुझे आजकल येलो कलर को ज्यादा पसंद आ रहा है। तो ये डुअल कलर में था। ये है येलो एंड ब्लैक भी नहीं है, थोड़ा ग्रे कलर में। ये हाई नेक है। तो एक ये लाई हूँ कि जैसे मेरे को कोट पहनना है, ब्लेजर पहनना है, कुछ पहनना है, तो उसके नीचे ये काम आ जाएगा। ये चप्पल्स, ये है 100 रुपीज की चप्पल्स। मेरी जो चप्पल है जो मैंने पहनी हुई है, गोवा से ली थी। जैसे मैं वॉशरूम में जाती हूँ और ये गीली होती है, तो बच्चों की सैंडल्स आती है ना, इसमें से आवाज आती है, वैसी आवाज आती है। मैं घर में चलती हूँ, काफी इरिटेटिंग हो जाती है। कई बार कैमरे में भी सुनी होगी, चर 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 पच पच पच, कुछ ऐसी आवाज आती है। तो राजा ने उससे बोला यार चप्पल ले लो, चप्पल ले लो। तो ये पिंक और पर्पल कलर की एक चप्पल लेके आई हूँ। उसके बाद मैं काफी सारा सामान लेके आई हूँ। मैं एक मेकअप शॉप पे गई थी, ठीक है, तो वहां से मैं कुछ हेयर बैंड्स लाई हूँ। 1 मिनट, एक और भी लाई थी यार, क्या मैं, हाँ ये, हाँ तो एक मैं ये लेके आई हूँ मिक्की माउस, ठीक है। एक मैं लेके आई हूँ ये वाली पॉम पॉम वाली, आजकल चल रही है। मिक्की माउस वाली मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैंने ये खरीदी, ठीक है। एक पॉम खरीदी, और फिर एक ये, इसे क्या बोलते हैं, ऐसे नॉट वाली बोलते हैं, ठीक, नॉट वाली है बैंड, तो एक ये खरीदी। उसके बाद एक ये ड्रायर खरीदा है। एक्चुअली मैं ना बोजो और गूगल को सुखाने के लिए ड्रायर चाहिए था, पर जैसे वो लोग यूज करते हैं ना ड्रायर, बोजो गूगल, तो वो गीला वो ना थोड़े बाल वाल सक हो जाते हैं, तो मैं उन लोग के लिए एक अलग से ड्रायर ले आई। ये नोवा का है, कभी कभार मैं भी यूज कर लूंगी। मैं बहुत ड्रायर यूज नहीं करती हूँ। मैं लास्ट टाइम ड्रायर इंदौर में यूज किया था, आई थिंक
2018 में। 2 साल से मैंने हेयर ड्रायर यूज नहीं किया। आई थिंक मुझे उन लोगों ने यूज कराया होगा जैसे मैं हेयर कलर या हेयर वॉश कराती हूँ तब। ठीक है, उसके बाद फिर मैं लाई हूँ ये VLCC का 7X अल्ट्रा वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग चारकोल पील ऑफ मास्क। मेरा चारकोल पील ऑफ मास्क खत्म हो गया था। ये 349 या 48 रुपीज का है। तो ये VLCC का लेके आई हूँ कि इससे इंस्टेंट आपको स्किन क्लीन करनी है। मैंने इसे कभी यूज नहीं किया, मेरा फर्स्ट टाइम है। इफ यू वांट मैं इसका रिव्यू भी करने को तैयार हूँ, तो ये भी लेके आई हूँ। उसके बाद फिर मैं ये 3 लिपस्टिक लाई हूँ। ये है माई मैक मैट लिप ग्लॉस विच इज नॉट लिप ग्लॉस, ये मैट ही लिपस्टिक है। ये ना बहुत ही प्यारा सा कलर है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं तीनों कलर लगा रही हूँ आपके पास, आपकी फिर दिखाती हूँ। आई थिंक ये 150 की थी या कुछ थी, तो देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर है। एक ये मैट मी की लिपस्टिक, और ये है 2 कलर में। एक है मेरा फेवरेट रेड, मेरे को बहुत पसंद है। ये रोज रेड है, मतलब एग्जैक्ट रेड नहीं है, वो थोड़ा सा जो पिंक उसमें है। और एक ये बहुत ही प्यारा सा पिंक। तो ये 3 कलर की मैं लिपस्टिक लेके आई हूँ। ये देखिए, तो ये मेरा बहुत फेवरेट कलर है, ये मेरे को बहुत पसंद है। ये कलर ही मुझे बहुत पसंद है, तो ये तीनों कलर की लिपस्टिक लेके आई हूँ मैं। तो मैं एक्चुअली में गई थी हेयर बैंड लेने, बट उसके बाद मैंने काफी सारी शॉपिंग कर ली। लाइक 1000 अबव का सामान आया था। 250 अराउंड का ये नोवा का आया ये हेयर ड्रायर, मतलब सस्ता ही है हेयर ड्रायर की रेंज में। और उसके बाद फिर ये एक है यार ग्लू लेके आई हूँ। ये 40 रुपीज का था। इसमें लिखा है काइली आई लैशेज, वाटर प्रूफ आई लैशेज, और वो कह रही थी क्लियर है, ये क्लियर ग्लू है। अभी नकली है, 40 रुपीज का है। ठीक है, तो ये वाला ग्लू लेके आई हूँ। और ग्लू मेरे पास रखे हैं, पर मैं आर्डेल का यूज करती हूँ। आर्डेल ही बोलते हैं उसे, मैं आर्डेल का यूज करती हूँ। पर अभी मेरे को लग रहा था इनके बीच में खत्म ना हो जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको जैसे कि पता है मेरे पास काफी सारे कॉफी मग है, उनमें से 2-3 मैंने तोड़ दिए। 1-2 के ऊपर के ना वो निकल जाते हैं ना, तो कभी भी आपको टूटे मग्स नहीं रखने चाहिए। तो मैंने अलग करे, तो ऑटोमेटिकली जो मग्स की जनसंख्या थी घर में वो कम हो गई। तो एक मैंने खरीदा है ये वाला मग, येलो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है ना। उसके बाद फिर मैंने खरीदा है ये वाला मग, फिर मैंने ये वाला मग खरीदा है, और ये वाला मग खरीदा है। तो ये 4 मग है। ये जो मग है ये है 100 के 4, मतलब 25 रुपीज के थे। एक्चुअली वहां पे ना अगर आप कंपेयर करें और शॉप से, तो गंजीपुरा में फिर भी आपको अफोर्डेबल मिल जाता है। तो ये 4 मग है। उसके बाद फिर मैंने ये लेके आई है, पता नहीं अच्छा लग रहा था मुझे। अब पहनने में कितना कंफर्टेबल है क्या है पता नहीं। अब ये भी कुछ येलो ही में है, थोड़ा सा लूज है और मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा। मेरे को लगे यार खरीद लेना चाहिए, तो ये लिया है मैंने 300 रुपीज का। फिर ये भी है 300 रुपीज का ठंड का टॉप। ये बहुत इन है, ये भी बहुत इन है। एक्चुअली मैं ऐसा वाला मेरे पास एक व्हाइट में था, और वो मैंने V2 से लिया था। 400 समथिंग का कुछ लिया था मैंने, कितना 2018 में था वो। उसके बाद उसमें कुछ येलो स्टेन वगैरह सब्जी लगी, क्योंकि हम खाना वाना बनाते रहते हैं, तो लगी। तो उसके बाद मेरे पास नहीं था तो मैं लेके आ गई। तो ये 600 के 2 हैं। तो बस इतना सामान लाई हूँ। उसमें कुछ मेकअप भी आ गया, ठीक है, फेस मास्क भी आ गया, ठंड के लिए जुराबे भी आ गए, और ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो थोड़ी शॉपिंग कर ली मैंने। ये बैंगन मैंने भून लिए थे, और अभी ना इनके छिलके निकालने हैं और देखना है कि इसमें कीड़ा तो नहीं है। और ये जो है, ये मैं ना दिन में खिचड़ी बना के गई थी 12-1 बजे के आसपास, जब मैंने ये बैंगन भूनने के लिए चढ़ाए थे। जब बैंगन भूनते हो ना कभी गैस खराब हो जाती है, तो मैं एक बार मैं धूंगी तो खिचड़ी चढ़ाई थी मैंने, और मुझे लगता है हाँ, तो ये खिचड़ी भी बनी हुई रखी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे छील रही हूँ। इस बीच में मैं अपना दूध भी बना लेती हूँ, तो मैं दूध लेती हूँ शाम को। ये है प्रोटीन पाउडर, और ये भी मैं रेगुलर ले रही हूँ। इसका डब्बा खत्म होने वाला है, मुझे नया लाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट ओवर हो रहा है, 2 दिन का और बचा होगा, तो हाथ ही नहीं आ रहा है। 1 2 3
अब मैं ये जो बैंगन है इन्हें भी छील लेती हूँ जब तक ये दूध पीने लायक होगा। गर्म है भी बहुत ज़्यादा। करने वाली मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, वो है कीड़ी को चेक करना। कीड़ीज यानी इल्लीज को चेक करना। अगर एक भी इल्ली निकली तो हम पूरा बैंगन डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसमें भी कहीं नहीं दिख रही। एक्चुअली में क्या है, अभी मौसम में है बैंगन के भरते वाले बैंगन, मतलब इन सीजन भी बैंगन चल रहे हैं, तो कम चांसेस हैं वैसे इल्लियां मिलने की। छेद देख लीजिए बैंगन में, और जो बैंगन ला रहे हैं ना तो वो ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। बैंगन चेक करने का तरीका है, सबसे पहले तो होल चेक करिए कि बैंगन में कोई होल ना हो, और बैंगन को हल्का सा दबा के देखिए। अगर बैंगन थोड़ा हल्का हल्का दब रहा है तो बैंगन अच्छा है। तो क्या हमारा बैंगन थी, ये लहसुन है जो कि मैंने इसी में डाल के भुना था। इससे क्या होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये जो लहसुन है इसको आप ऐसे करेंगे तो उसके छिलके निकल जाएंगे, और जिस टाइम आप प्याज भूनेंगे उस टाइम आप इसे कर देंगे, ओहो, उस टाइम आप इसे क्या बोलते हैं, मैश कर देंगे प्याज में। अब मैं जा रही हूँ यार दूध पीने, क्योंकि दूध है, मैं तो हाथ ही नहीं धोई हूँ, तो हाथ ही कहाँ चलता है मेरा। अब मैं जा रही हूँ ये दूध पीने, क्योंकि ये ठंडा हो गया आई थिंक। बेस्ट है, पता है आपको, जिसको चीनी नहीं पसंद है ना, मुझे ज़्यादा चीनी पसंद नहीं है किसी भी चीज़ में, या जिसको मीठा नहीं पसंद है उसके लिए काफ़ी अच्छा दूध है ये। हल्का सा लाइक एकदम हल्का मीठा है। मॉर्निंग, तो कल मैंने भरता नहीं बनाया। मैंने भरता का बैंगन जो था वो फ्रिज में रख दिया। राजा ने बोला हम खिचड़ी खा लेते हैं। एक्चुअली में क्या था, खिचड़ी दिन में बनी थी, तो इन्होंने बोला वो ज़्यादा बासी हो जाएगी, तो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और खाना सीरियसली वेस्ट नहीं होना चाहिए। आजकल तो ऐसा हो गया कि घर में जो रोटियां बनती है ना रात में, वो मैं सुबह खा लेती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं गर्म करके खा लूँगी। अगर पराठे ही बने हैं तो कुछ हमारे घर में ना एक रोटी वेस्ट नहीं होती आजकल, क्योंकि हम लोग ना वो करते कि यार ना वेस्ट हो। तो खिचड़ी पूरी खा ली, तो भरते का भी मैं रख दिया था, क्योंकि फिर भरता बनेगा तो फिर फ्रेश बनेगा। तो अभी मैं जाऊंगी भरता बनाने। तो अब मैं लेके आई हूँ चाय। इस चाय में अदरक नहीं है, इस चाय में चीनी नहीं है, तो ये विदाउट अदरक विदाउट शुगर टी है। एक्चुअली में सुबह उठने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है अगर चाय हो तो। हाँ, तो जिंदगी भी कुछ ऐसे ही चल रही है। कभी कभी ब्लॉग मिस हो रहे हैं मुझे पता है, बट कल मेरे को डॉक्टर के पास जाना था, जो मंडे को ब्लॉग नहीं आया, मेरे पास कॉमेंट्स भी आ रहे थे, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना था। और मेरी बहुत इम्पॉर्टेंट इस साल की लास्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो कि अपॉइंटमेंट जो कि सक्सेसफुल हुई। इवन इट वॉज अ मेजर सक्सेस। फीलिंग सो रिलैक्स। मतलब मेरे लिए कल का दिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन में से एक था, या मैं आप लोगों को आने वाले टाइम में शायद ये बोलूँगी कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था कल। मेरी ना कल की है 21/12, ये है 4/12, तो इसी में ना सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स भी रख रही हूँ मैं, डॉक्टर की स्लिप्स, डॉक्टर की दवाई, व्हाट डॉक्टर रिकमेंडेड, इसके बाद तो ये सब जो चीज़ें हैं ये मैं एक फाइल सोच रही हूँ, उस फाइल में लगा दूँ। तो मैंने एक जगह पे संभाल के रखूँगी, ये मिसप्लेस नहीं होनी चाहिए। बस मैं काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ, काफ़ी खुश हूँ। मैं आप लोगों को यही बोल सकती हूँ, अब मैं क्रिसमस की तैयारी करने वाली हूँ, बहुत ऑसम धांसू वाली तैयारी। तो ये ब्लॉग जो है ये 2-3 दिन चला है, बट एट लास्ट ब्लॉग की एंडिंग में आप लोगों को खुश दिख रही हूँ। मतलब चीज़ें बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी जा रही है। और आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और लाइफ को एंजॉय करिए। क्रिसमस आ रहा है, आप लोगों की क्या तैयारी है, क्या करने वाले हो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू।